हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू अनदर व्लॉग। होप कि आप सभी हमेशा की तरह ठीक, स्वस्थ, मस्त, मज़े में होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो रहेगा फ्लोर क्लीनिंग व्लॉग। तो पोछा लगाएंगे आज। और कल आपने देख लिया कितनी भागम भाग हुई, बहुत ज़्यादा ही। मतलब कि ये मैट वगैरह जो लगा रही हूँ ना, ये मतलब धोए थे, बेडशीट वगैरह धोई थी, और जो अपने डेली यूज़ के जो कपड़े थे वो धोए थे। तो कल बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गई थी, तो कल पोछा लगाना रह गया था। और कहीं ना कहीं भाग दौड़ के ना भाग दौड़ करके पैरों में दर्द होने लगी थी। तो आज इसलिए कपड़े नहीं धोए, नहीं तो आज फिर कपड़े काफ़ी सारे हैं। काफ़ी सारे का मतलब ये है कि मुझे जो कर्टन वगैरह धोने हैं ना, अब वो काम चला हुआ है। और ये जो सोफ़े कवर है ये हो गए। तो काफ़ी सारा, यानी हमारा कपड़े धुलाई वाला भी काफ़ी सारा काम है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और अभी मैं सोच रही हूँ कि एक एक रूम के जो कर्टन है वो लेते जाएंगे और धोते जाएंगे, और काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ईशांत आ गया था स्कूल से, क्योंकि इसके पेपर चले हुए हैं, तो थोड़ा जल्दी आ जाता है, 12:30 के करीब आ जाता है। और इस टाइम तक तो काम वाम तो हो ही जाते हैं। थोड़ा आज मैं लेट ही हो गई हूँ, मतलब कि पोछा लगाने में। तो वही है ना, जब एक बार हम किसी के साथ बिजी हो जाते हैं, फ़ोन है, टीवी है, या कोई फ्रेंड्स है ना फ़ोन पे, तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे बीत गया कैसे नहीं बीत गया। तो जो पिछली बालकनी में हमारे मतलब जो प्लांट वगैरह थे ना, तो उन पे धूप लगने लगी है काफ़ी तेज़। तो वो सहन नहीं कर पा रहे, उनकी पत्तियां ना ख़राब सी होने लगी। तो मैंने सोचा इनको अगली बालकनी में हम शिफ्ट कर देते हैं, ताकि इनकी ब्यूटी बनी रहे, है ना। तो और इनको अच्छा लगे, प्लांट को छाया में रख देंगे, क्योंकि जो आगे वाली बालकनी है उसमें छाया ही रहती है। तो वहाँ का जो वेदर मतलब काफ़ी अच्छा कूल सा है भाई, वहाँ का वातावरण कूल है। तो इसलिए हमने जो सारे प्लांट पीछे वाली बालकनी में थे वो आगे वाली बालकनी में पहुँचा दिए। जैसे कि आप सभी को पता, मुझे ना प्लांट से बहुत प्यार है। हालांकि मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं फ्लोर पे मतलब सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो इसलिए कहीं ना कहीं मेरा ये शौक़ रह गया है। नहीं तो मुझे प्लांट से बहुत प्यार है। अगर मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे होता तो मेरे घर में चारों तरफ पेड़ पौधे लगे होते। तो जी, पोछा लगाने से पहले थोड़ी बहुत ही डस्टिंग वस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि मतलब कि सोफ़े के जो कवर थे वो मैंने निकाल दिए। क्योंकि अगर मेरा मूड बन गया ना, तो मैं सुबह सुबह उन कपड़ों को, जो सोफ़े कवर है, सुबह सुबह ही धो दूँगी। और अगर मेरा मूड नहीं बना तो मैं कल भी ये कपड़े नहीं धोऊंगी। जो सोफ़े कवर है इनको फिर मैं परसों धोऊंगी, क्योंकि परसों ना ईशांत की छुट्टी है। थोड़ी बहुत हेल्प करवा देना, बहुत मतलब कि आराम भी मिलता है और फ़ायदा भी हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है टाइम का, कम टाइम में काम हो जाता है। और अगर खुद से ही वीडियो बनानी है, काम भी करने हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है कैमरे को सेट करने में, है ना। तो अगर ईशांत घर होगा, मेरी हेल्प करेगा, तो काम आसान हो जाएगा। कहने का बस छोटा सा यही मतलब था कि काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से भाई ताबड़तोड़ मैंने डस्टिंग वस्टिंग शुरू कर दी थी। और ये टॉवल ले लिया था, इससे मतलब कि हैवी सा है ये, और अगर इसको एक बार भी सोफ़े पे मार दिया ना तो सारी डस्टिंग वस्टिंग उड़ के साफ़ हो जाएगी। इसलिए मैंने ये भारी सा टॉवल ले लिया था, सोफ़े झाड़ दिए थे, और आ गई थी पोछा लगाने की बारी। तो पोछा वाइपर से इसलिए लगाती हूँ ताकि जैसे सोफ़े के नीचे हो गया तो हाथ नहीं जाता। अगर मैं हाथ से पोछा लगाती तो सोफ़े के नीचे पोछा नहीं लगना था, बस ये सामने सामने पोछा लग जाता। तो फिर भाई उस बात में मतलब साफ़ सफाई में मज़ा नहीं आता। तो कहीं ना कहीं फिर भी हमें ये नहीं लगता कि घर साफ़ हो गया। अगर मेड होती वो तो ऐसे ही करती है, अभी सामने सामने पोछा लगा दिया और चल गया। तो जब भी पोछा लगता है तो फिर अच्छे से लगता है। आप सभी देखते होंगे अक्सर मेरी वीडियो में, तो यही है भाई, अपने काम करने में और दूसरों के काम करने में ये फ़र्क है। तो अपना जो काम है ना वो तसल्ली से हो जाता है। एक दिन की बजाय अगर ये पोछा मैं मार रही ना, तो मुझे कल ना पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मतलब कि साफ़
स्वच्छ साफ स्वच्छ हो जाएगा हमारा घर। तो ये फ़र्क होता है बस, ये और ये थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं होता है, काफ़ी बड़ा फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ से साफ़ करते हुए किचन में, और किचन में से साफ़ करते हुए ईशांत के रूम में, और ईशांत के रूम में से साफ़ करते हुए इस बेडरूम में, है ना, दूसरे वाले बेडरूम में। और ये ईशांत का दोस्त आ गया था, और इसके बाद दूसरे वाला भी आने वाला है। इनकी फ़ोन पे बात हो चुकी है, पेपर इनके ख़त्म हो गए, एक पेपर रह गया आर्ट का। तो ये इसके अभी रह गया, क्योंकि ये अलग स्कूल में है, इसके पेपर अभी चलेंगे, रह गए इसके 2-3 पेपर। तो ईशांत को मिलने आ गया था, और अभी क्योंकि इसको ट्यूशन भी इधर ही आना था, हमारी साइड ही, तो इसलिए ये थोड़ी देर यहाँ रुकेगा और फिर चला जाएगा, जब तक इसके बाद ईशांत का दूसरा दोस्त आ जाएगा। तो बच्चों का यही है भाई, मन लगा रहता है ना। तो हमारा भी मन लग जाता है, बच्चे आते हैं अच्छा लगता है। और आप सभी को तो पता कि बच्चे मुझे कितने प्यारे लगते हैं, सबके बच्चे भाई अपने बच्चों जैसे हैं। तो मैं इनमें और ईशांत में कोई फ़र्क नहीं करती, मतलब कि सारे अपने बच्चों जैसे ही हैं। बच्चे तो बच्चे हैं भाई, किसी के भी हों। और ये रूम है भाई, इस रूम में मतलब कि ये रूम इधर लास्ट है, तो इस रूम में लगा दूंगी। लास्ट नहीं है, यानी कि एक रूम और रह गया, तो जिसमें ईशांत और बैठे हैं। तो ईशांत और इधर आ जाएंगे, फिर मैं उस रूम में पोछा लगा दूंगी, है ना। तो बच्चे शर्माते भी हैं, तो अभी फिर वो शर्माएगा तो मैं उनको बोल दूंगी आप दूसरे रूम में बैठ जाओ जाके, और मैं इस रूम की साफ़ सफाई कर देती हूँ, है ना। तो ये था। और तो थोड़ा सा यहाँ भाई बेड के नीचे से भी साफ़ वगैरह करना होता है। और मतलब कि मुझे लगता है जितना भी घर की डस्टिंग वस्टिंग होती है ना, जितना भी आड़ा कबाड़ा होता है, वो जाके ना बेड के नीचे ही धूल मिट्टी बाल वगैरह कंघी वगैरह करते हैं ना, तो वो सारी बेड के नीचे ही इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए भाई बेड के नीचे मतलब जितनी बार भी पोछा लगाओ ना, उतनी बार ही बाल से मिट्टी सी काफ़ी सारा मतलब कि धूल मिट्टी सबसे ज़्यादा यहीं से, मतलब कि दिन भर की धूल मिट्टी जो भी होती है, और आजकल हवा बहुत चलती है, तो वो सारी ना कहीं बेड के नीचे इकट्ठी हो जाती है। और आज ना मौसम काफ़ी मतलब कि गर्म सा हो गया है, और गर्मी महसूस देने लगी है। जब मैंने पोछा लगाया ना, तो मतलब कि पंखा पूरी स्पीड पे चला हुआ था, फिर भी मतलब कि ये नहीं था कि हाँ सर्दी का मौसम है थोड़ा बहुत और पंखा इतनी स्पीड पे नहीं चलाना, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे घर के पंखे चले हुए थे, और ऐसे ही लगा हुआ था कि जैसे कि गर्मियों में पंखे चलते हैं। और आज सच में काफ़ी मतलब कि मौसम गर्म है। और ईशांत 3 दिन से ये शाम को ना होली खेल के आ रहे हैं, ये देख लीजिए कपड़े 3 दिन हो गए इनको। आज तो आज तीसरा दिन था, 3 मतलब कि ड्रेसें इसने ना ऐसे ही अपने ये टी शर्ट वगैरह ख़राब कर दिए हैं। तो ये रूम जो है आप सभी ने देख लिया। आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं कौन सा रूम इन्होंने कब ये रूम बना दिया। तो ये वही रूम है टीवी वाला। तो हमने जो ये बेड की डायरेक्शन थी ना, ये चेंज कर दी, क्योंकि ना मतलब कि थोड़ा सा हमें चेंज सा करना था। तो मतलब इस तरह भी मतलब रूम काफ़ी खुला सा हो गया और अच्छा लग रहा है। और ईशांत ने बोल दिया कि आज मैं इसी रूम में सोऊंगा। तो इस रूम में पोछा ना बैठ के इसलिए लगा रही हूँ, क्योंकि ये जो जहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ ना, यहाँ बेड के जो बीच वाला हिस्सा था ना, तो वहाँ काफ़ी मतलब कि दाग से हैं, और जिसको मतलब कि क्या धूल मिट्टी के ना निशान से डले हुए हैं। मतलब कि वो मतलब जो मैं वाइपर से पोछा लगाती ना, तब वो निकलने वाले नहीं थे, या तो मुझे यहाँ इसलिए बैठ के पोछा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जो बेड था ना इस साइड था, तो उसके नीचे ना काफ़ी मोटी मोटी सी परत सी जमी हुई थी, तो वो मुझे हाथ से ही साफ़ करनी थी। और बस इसलिए मैं यहाँ फिर इस रूम में बैठ के पोछा लगाने लगी थी। और इस साइड ना बेड करके मतलब कि रूम काफ़ी अच्छा लगा, और ख़ुद को भी अच्छा सा फील लग रहा है इस रूम में। तो ईशांत तो बोल ही रहा है कि मम्मा बस इस बेड को मतलब इसी तरह रखना, इस तरह ना ये बेड अच्छा भी लग रहा है, और मतलब रूम जो है ना वो मतलब खुला सा हो गया है। तो इसलिए ये भाई लास्ट है, और इसके बाद अपनी बालकनी में चलेंगे और
भाई बच्चों की तो होली शुरू हो चुकी है और कमेंट्स भी आए थे कि होली के लिए बाल जो हैं उनकी केयर पहले से ही शुरू करनी है, कैसे करें ताकि कि ये हमारे जो बाल हैं केमिकल फ्री रहे, है ना। तो इसके लिए भाई कल वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो मैं आज सोच रही थी और मुझे आज टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा, तो वीडियो फिर मैं वो कल बनाऊंगी। अपनी जो भी होली के लिए अपने बालों की केयर जो करनी है, केमिकल ना हमारे बालों में जाए तो किस तरह से, क्योंकि जो अक्सर हमारे बाल होते हैं ना रूखे सूखे, वो कहीं ना कहीं गंदगी को, कलर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो उन सब से कैसे बचा जाए वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए बस यही था कि अपना चलो साफ़ सफाई हो जाए किसी तरह, और ये काम हो ही गया, है ना। तो सारे मतलब कि घर में पोछा लग गया है, सिर्फ और सिर्फ अब रह गई है बालकनी। जो पीछे प्लांट रखे थे वो मैंने उठा दिए हैं, मतलब कि जो दीवार पे थे वो तो रखे हैं, बालकनी की जो मतलब कि नीचे रखे थे ना वो उठा दिए, और जो पीछे बालकनी में मंजा था ना वो भी यहाँ से उठा दिया है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होने लगी। और अभी ना थोड़े दिन और ये रहेगी, मतलब कि 15-20 दिन लगा लो, है ना। फिर ये जो हमारी सारी बालकनी है ना जहाँ ये वाइपर रखा है यहाँ तक छाया ही छाया आया करेगी, फिर ये धूप का कोई चक्कर नहीं रहेगा। जैसे अब धूप आ रखी है ना इस तरह से ये धूप नहीं आएगी। और ये चप्पल हमारी भाई अंदर ही, जैसे कि आप सभी को पता, हम जो बाहर की चप्पल है ना वो बाहर ही रहती है, जो अंदर की है वो अंदर ही हम यूज़ करते हैं, उसको बाहर लेके नहीं जाते, और जो बाहर की चप्पल है उसको हम अंदर नहीं लेके आते। तो जब पोछा वगैरह भी लगता है तो हम चप्पल भी ये साथ के साथ धो देते हैं ना, और वॉशरूम की चप्पल वगैरह हमारी अलग है। तो जो प्लांट्स थे ना उनकी साफ़ सफाई की थी, और उनके नीचे से ना काफ़ी मिट्टी सी, पत्तियाँ सी, जो ख़राब पत्तियाँ थी ना सूख गई थी वो निकाल दी थी, और इसकी वजह से बालकनी में काफ़ी सारा जो कूड़ा करकट था ना वो इकट्ठा हो गया था। तो बस उसको भी साथ के साथ उठा दूंगी, नहीं तो हवा चलेगी और फिर ये उड़ जाएगा, फिर मतलब कि बालकनी साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। तो जो भी है काम भाई अच्छी तरह से साफ़ सफाई से करो, तभी हमारा काम मतलब कि लगता है कि हाँ अब काम हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है। हालांकि हवा चलती है, धूल मिट्टी तो फिर भी आ ही जाती है, चाहे तो डोर बंद रखो तब भी मतलब कि पता नहीं कैसे धूल मिट्टी अपना तांडव घर में करके जाती ही जाती है ना। तो ये हो गया था भाई हमारा सारा यहाँ से काम ख़त्म। और जो ईशांत के ये कलर वाले कपड़े हैं ना ये भी मुझे धोने हैं, तो मैं इनको सोच रही थी कि कल ही धो दूँगी। और ईशांत ने 3 ड्रेसें गंदी करके घेर दी अपनी ड्रेस से, मतलब कि ये जो कपड़े हैं ना 3 दिन हो गए इनको लगातार होली खेलते हुए, ये धोने की सोच रही थी, कभी ये कलर ना जाएं फिर, है ना। और मौसम ऐसा था कि ठंडे पानी में भी बंदा आराम से नहा ले, और वैसे भी मतलब सुबह अब तो ईशांत भी जब शाम को आता है ना खेल खूल के, तो मतलब ठंडे पानी में ही आके नहा लेता है। अब मौसम मतलब कि ठीक हो चुका है, बस इस तरह का मौसम रहना चाहिए, बढ़िया है भाई, है ना। तो ठीक है भाई, कल मिलेंगे आपको एक और नए व्लॉग में, बाय।